हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सिद्धि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर साइंस का लाइट। तो ये है इसका थर्ड पार्ट। छोटी छोटी वीडियोस में चैप्टर बना रही हूँ बिकॉज चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये वाला। तो हमने जो 2 वीडियोस हैं अपने 1 और 2 पार्ट इसके, उसमें इतना पोर्शन लगभग ये सब हमने कवर कर लिया था। अब हमें कवर करना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज को। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में फॉर्मेशन कैसे होती है? अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव का एक बार फंडा समझ लेते हैं। एक शीशा है ये, इसको यहाँ से अगर तोड़ते हैं तो जो इस तरह वाला बनेगा, जो उसमें ऐसे केव की तरह हो, जहाँ पर इस तरफ अक्स देखा जाए। ठीक है, बंदा इधर खड़ा है और मुँह यहाँ दिखाए, तो ये कॉनकेव मिरर होते हैं। और जहाँ पर बंदा इस तरफ खड़ा हो और मुँह इस तरफ देखा जाए, ये कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। अब इनमें फॉर्मेशन कैसे होती है? प्लेस अ कॉनकेव मिरर फेसिंग द सन। आपको एक कॉनकेव मिरर को सूरज के सामने रखना है। अलाउ द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर टू फॉल ऑन द शीट ऑफ अ पेपर प्लेस्ड नियर द मिरर। आपको क्या करना है? एक कॉनकेव मिरर लेना है इस तरह का। यहाँ पर सूरज है, ठीक है, सूरज के सामने रखना, और यहाँ पर इसके सामने एक पेपर रखना है। यहाँ पर इमेज बन रही है, राइट। ये अब आप क्या देखेंगे कि इस पर ब्राइट स्पॉट आ जाएगा आपके पेपर पे थोड़ी देर बाद। यू सी अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर व्हेन यू होल्ड द मिरर ऑन द पेपर इन द सेम पोजीशन पे आप रखे रहिए तो वहाँ पे एक जलने का निशान सा आ जाएगा। यू से दैट पेपर स्टार्ट बर्निंग, और धीरे धीरे पेपर वो आपका जलना भी शुरू हो जाएगा। द ब्राइट स्पॉट इज एक्चुअली द इमेज है सन की, जो कि फॉर्म हुई है किस पर? मिरर पर। द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सनलाइट। क्या हुआ? अपने सूरज की किरणें सारी की सारी शीशे के ज़रिए इकट्ठी कर दी उस पेपर की तरफ। वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ उससे पेपर जलना चालू हो गया। नोट, नेवर लुक डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन। आपको सूरज की तरफ डायरेक्टली कभी नहीं देखना चाहिए। इट मे डैमेज योर ईयर आइज़। ये आपकी आंखों को बिल्कुल ख़राब कर सकता है। यू शुड सी द इमेज ऑफ द सन व्हेन इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन और वॉल। आप केवल तब देख सकते हो इमेज सन की जब वो किसी वॉल पे बनी हो या वो किसी स्क्रीन पर फॉर्म हो रही हो। द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ अ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर डिपेंड करता है ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने कैसे उसको प्लेस किया है इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो वैसे ही उसका जो है वो फॉर्म होगी, मतलब एक तरीके से इमेज फॉर्म होगी जैसे आपने रखा होगा, उस पर डिपेंड करता है। टू स्टडी द नेचर, नेचर को स्टडी करने के लिए, साइज़ को स्टडी करने के लिए, पोजीशन ऑफ अ इमेज को स्टडी करने के लिए, जो कि फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर के द्वारा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, अगर आप ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखते हो इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो आपको क्या है ये हम इसको स्टडी कर रहे हैं बेसिकली। हियर द ऑब्जेक्ट इज़ फार ऑफ द कॉनकेव मिरर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा कॉनकेव मिरर से। सबसे पहले चीज़ें क्या चाहिए? एक तो कॉनकेव मिरर ही चाहिए, और फोकल लेंथ हमें चाहिए उसकी कितनी? 20 सेंटीमीटर। एक स्टैंड चाहिए आपको, एक टेबल चाहिए, 1 मीटर स्केल चाहिए 1 मीटर का, एक वाइट कार्डबोर्ड शीट चाहिए, कैंडल चाहिए और मैच स्टिक्स चाहिए। टेक अ कॉनकेव मिरर। आपको कॉनकेव मिरर लेना है सबसे पहले, और फोकल लेंथ उसकी होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर। फिक्स कर दो उसको स्टैंड पर एंड कीप इट ऑन अ टेबल। उसको टेबल पर रख दो। प्लेस अ मीटर स्केल अलॉन्ग द मिरर। मीटर स्केल लेना है मिरर के साथ, सच दैट अ जीरो एंड ऑफ इट कॉरस्पॉन्ड्स टू इट्स पोजीशन। प्लेस करना है एक लाइटेड कैंडल को, एक जलती हुई मोमबत्ती को, एज दी ऑब्जेक्ट, मतलब हम उसकी इमेज बनाएंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर और मोर पर आप उसको रखो इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर टू मेक इट अ फार ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको ऐसा हमने दूर वाला ऑब्जेक्ट बनाना है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब दूरी पर रखना है बेसिकली। मेक अ स्क्रीन बाय पेस्टिंग अ पीस ऑफ वाइट पेपर। एक वाइट पेपर आप कार्डबोर्ड शीट पे लगा दीजिए, उससे आप स्क्रीन बना लोगे। स्क्रीन मतलब जैसे आप दीवार पे भी बना सकते हो, कार्डबोर्ड पे भी बना सकते हो, किसी भी बना सकते हो। इन सच अ वे दैट इट डज नॉट ऑब्स्ट्रिक्ट द पार्ट ऑफ लाइट रेज। ऐसे बनाना कि रास्ते में कोई भी हर्डल ना आए। ठीक है, कैंडल फ्लेम्स फॉलिंग ऑन द मिरर। ठीक है, कि कैंडल की जो फ्लेम है वो आ रही है इस पर, और रास्ते में कोई भी हर्डल नहीं होना चाहिए। मूव द स्क्रीन टूवर्ड्स इट और अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। आप पास लेके जाओ, दूर लेकर आओ, अंटिल यू गेट अ शार्प इमेज। तब तक जब तक कि आपको शार्प इमेज नहीं मिल जाती। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्वेशन क्या रहे कि सिंस द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन देयर फॉर द इमेज इज रियल। कोई भी इमेज जो स्क्रीन पर बन जाती है वो रियल होती है। व्हेन यू लुक एट द इमेज यू फाइंड दैट इट इज़ अपसाइड डाउन। ये उल्टी बनी है, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी बनी है। जो भी रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। व्हेन यू कंपेयर द साइज ऑफ द फ्लेम इन द कैंडल एंड इट्स इमेज यू सी दैट, आप क्या देखते हो कि द इमेज इज़ वेरी स्मॉल, सो द इमेज इज़ हाईली डिमिनिश्ड, एकदम धुंधली होगी।
कंक्लूजन क्या निकला, व्हेन द अबव एक्टिविटी, हमने जब ये करी, वी कंक्लूड दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार ऑफ, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, द इमेज फॉर्म्ड एज, तो इमेज बनी एट ऑफ द फोकस, एफ पर रियल बनी, हाईली डिमिनिश्ड बनी और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनी। ठीक है, यू कैन रिपीट दिस एक्टिविटी, अदर अदर पोजीशन में रखो, कभी दूर लेके जाओ, कभी पास लेकर आओ, एंड देखो कब कैसी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, उसके नेचर को देखो, उसकी साइज़ को देखो, जो भी बन रही है इमेज। ये देखो, ये जो एक्टिविटी आपने करी है, लाइटेड कैंडल आपने जलाई थी, ये आपने स्क्रीन बनाई हुई है, ये रूलर पे आपको नहीं रखना है कि इतने सेंटीमीटर पर रखा तो कैसी बनी, इतने सेंटीमीटर पे रखा तो कैसी बनी, इतने सेंटीमीटर पे रखा तो कैसी बनी, एंड सो ऑन। इस तरह से आप इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हो इसकी। पैरेलल रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, देखो पैरेलल रेज आ रही है दूर से, ये देख रहे हैं, ये और ये इस तरह से डाइवर्ट होके जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अलग अलग दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी, बिल्कुल ही दूर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। ऑब्जेक्ट्स जब बियॉन्ड सी रखा हुआ है तो कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट जब सी पर रखा है तो कैसी बनेगी, एंड सो ऑन। अभी इतना ही करते हैं, फिर अगली वीडियो में करेंगे इसके आगे का, बिकॉज ये ट्रिकी चैप्टर है, बहुत थोड़ा थोड़ा ही इसको पढ़िएगा आप।